नमस्कार, कृषि जान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले से एक परिशील किसान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है मायादत्त शर्मा, जो पिछले कई सालों से कई सब्जियों की सफलतापूर्वक खेती करते आ रहे हैं, उससे शानदार मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन सब्जियों में टमाटर की खेती भी है। इसकी खेती भी इनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई है और इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। आज की चर्चा में इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये टमाटर की कौन सी किस्म की खेती करते हैं और एक किसानों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है और इनको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। तो मायादत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं चाहूँगा सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम मायादत्त शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक छोटे से गांव बागड़ में रहता हूँ। मैंने इंडो अमेरिकन का 13-405 टमाटर लगाया था। जी, तो आप जो है कृषि क्षेत्र से पिछले कितने सालों से जुड़े हुए हैं? साल से जुड़ा हूँ जी। 10-15 सालों से आप जुड़े हुए हैं? हाँ जी। जी, तो आप शुरुआती दौर में किन फसलों की खेती करते थे और फिलहाल क्या क्या खेती कर रहे हैं? मैं टमाटर की खेती करता हूँ, बीन की खेती करता हूँ, आपके शिमला मिर्च की खेती करता हूँ और लहसुन की खेती करता हूँ। तो आप सबसे ज़्यादा किन फसलों की खेती करते हैं? टमाटर सबसे ज़्यादा टमाटर की खेती करते हैं। अभी फिलहाल आपके पास रकबा कितना है टोटल? मेरे पास रकबा कम से कम 1 एकड़ है टमाटर के लिए। 1 एकड़ है। तो जैसे आपने नाम लिया इंडो अमेरिकन के, आप सीड का इस्तेमाल करते हैं, तो 13-405 का, तो इंडो अमेरिकन 1305 का इंडो अमेरिकन 13-405 आप कब से इसकी खेती करते आ रहे हैं और आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला? मैं कम से कम 4-5 साल से 13-405 लगा रहा हूँ जी। मैंने इस साल 1 एकड़ में लगाया था। कम से कम मैंने निकाली 1200 क्रेटें। तो इसके बारे में आपको पता कहाँ से चला था? हमारे पास जैसे बंदे आते हैं ना जी, जैसे हमारे पास कंपनी वाले आते हैं, इंडो अमेरिकन वाले आते हैं, दूसरे आते हैं, तो उसमें सबसे 13-405 में सबसे ज़्यादा उभरेगी। अच्छा, अब वैसे खेती आप पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो आप खेती कर रहे हैं तो टमाटर की इस किस्म की खेती करने से आपके उत्पादकता में, उपज में क्या बदलाव आया है? क्योंकि जो बीज आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे बीज आ रहे हैं। क्योंकि जो 13-405 और दूसरे कंपनी के बीज हैं, एवरेज बहुत अधिक है। 13-405 में सबसे ज़्यादा एवरेज है और बिकता भी बहुत है और टमाटर भी ठोस है। और इसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो मतलब किसान इससे आकर्षित होते हैं, जो ग्राहक है इससे वो भी आकर्षित होते हैं? क्योंकि जो इसका कलर है बहुत अच्छा है, इसका साइज़ है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। कलर इसका जो बहुत रेड है, इसके लिए किसान एकदम हिम सोने की तरह जैसा है ना जी, उसकी तरह पड़ जाते हैं मंडी में। तो अगर हम प्रति एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग कितने कैरेट या कितना क्विंटल इसकी उपज हो जाती है? 1 एकड़ में कम से कम 1100 से 1200 क्रेटें निकलती है। तो आप एवरेज लगा लो कम से कम 600। इस साल जैसे रेट बढ़िया था, 600-700 की एवरेज पड़ी है। और हमारा खर्चा कम से कम 1.5-2 किलो का हमारा खर्चा आ जाता है। खाद बीज दवाई का ना जी, लेबरों का। अच्छा, सबसे देखेंगे टमाटर की खेती मार्केट में लगभग हर महीने उपलब्ध रहती है। तो ये टमाटर की इस किस्म की खेती जो कर रहे हैं आप, जिस किस्म की, इसकी स्विंग इंडो कब से कब तक की है? मतलब किस माह से इसकी खेती करते हैं? इसकी जो स्विंग करते हैं फरवरी के लास्ट वीक में करते हैं, 15 के बाद, और हम मार्च के 20-25 तारीख को टमाटर लगा देते हैं। जो हमारा टमाटर अप्रैल में लगता है तो कम से कम अक्टूबर के लास्ट में जाके ख़त्म होता है। 13-405 है जो। पूरे साल में बस एक ही बार इसकी खेती करते हैं? हम 2 डबल लगाते हैं टमाटर, दूसरी शिफ्ट में वो लगा देते हैं अगस्त के महीने में। हाँ जी। तो इसकी अगर खेती करते समय किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें खेती करने के लिए जैसे आप जब पौधा लगाएंगे तो उसकी सिंचाई, उसके लिए कीड़े से बचाने के लिए और खाद का प्रयोग ज़्यादा रखना पड़ता है। अच्छा, एक टमाटर में कई सारे मतलब रोगों की समस्या होती है, साइज़ भी छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसकी और साइज़ की बात करें तो साइज़ मतलब कितना लगभग होता है? और इसका जो एक दाना होता है 100 ग्राम के करीब होता है जी। 100 से 150 ग्राम भी होता है। बाद में जाकर जैसे ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना ऊपर पौधा, तब बीक पड़ता रहता है, तब उसके लिए पोटाश वगैरह खाद डालते हैं साइज़ के लिए। और इसका मंडीकरण आप कहाँ करते हैं? मंडी जातपुर मंडी भी आता है, गाजीपुर भी आता है, आपका सोनीपत, रोहतक वगैरह सब मंडियों में। सोलन में, हमारे सोलन में बड़ी मंडी है जी। तो आप इतने सालों से इंडो अमेरिकन के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे अच्छी उपज भी प्राप्त कर रहे हैं, तो जो कृषि ज्ञान के जो पाठक और दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? उनको इसकी खेती क्यों करनी चाहिए? मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ कि आप 13-405 इंडो अमेरिकन का 13-405 लगाए। इसमें ज़्यादा पैदावार है और ये कम से कम जैसे मंडी में ले जाना हो 4-5 दिन बच जाता है ये टमाटर ठोसने का, इसलिए।
माया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आशा करता हूँ आगे भी आप कृषि से ऐसे जुड़े रहेंगे और कृषि से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। कृषि जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।